गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दो ऐसी बातें हुई जिसने मुझे पुश कर दिया ये वीडियो बनाने के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे आते हैं एडमिशन के वक्त, मुझसे बात करते हैं, गाइडेंस मांगते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर आप तो टॉपर है, तो आप हमें टॉपर के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बताते हो, ऐसा मत करो, हम लोग तो एवरेज स्टूडेंट हैं, हमको आप हमारे हिसाब से बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो नंबर वन ये मुझे थोड़ा सा हर्ट किया, बिकॉज मैं कभी भी ऐसा कोई टॉपर वाला स्वैग नहीं करता। मैं हमेशा मानता हूँ कि हर स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहा है, जिसने मुझे फीस दी, वो मेरे लिए बराबर है, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे वो फेल भी कर रहा हो, मुझे सबके लिए बराबर मेहनत करनी है। तो ऐसा मुझे कभी भी ऐसे टॉपर होने का कोई अहंकार कभी नहीं रहा। हाँ, ऑब्वियसली आई एम अ टीचर, तो मेरा तो बायोडाटा तुम जानना चाहोगे तो मुझे तो अपने रैंक्स बताने पड़ेंगे, पर मैं कभी भी रैंकर के हिसाब से सिर्फ एडवाइस नहीं करता, मैं सबके लिए एडवाइस करता हूँ। और दूसरी बात ये कि अभी अभी सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स आए हैं, तो क्या है कि सीए फाउंडेशन से जब एक स्टूडेंट पास करके इंटरमीडिएट में जाता है ना, उसी वक्त वो सबसे ज़्यादा इस बारे में सोचता है कि क्या मुझे सीए के साथ कुछ और एक एक्स्ट्रा कोर्स भी परस्यू कर लेना चाहिए क्या। तो इसीलिए मैं पूरी एडवाइस देने वाला हूँ एकदम डिटेल में, पूरा इसके बारे में डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा, कुछ भी रश थ्रू नहीं करने वाला, मेरी बात को ध्यान सुनना। सबसे पहले एडवांटेजेस, अगर आप एक एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ लेते हो, हम लोग सीए के साथ सर क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है हमारे पास सीए के साथ ये सारी चॉइसेस अवेलेबल है, और भी हो सकती हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन चॉइसेस है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, एक्चुअरी, जिनका मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़बरदस्त है, उनको एक्चुअली में जाना चाहिए। एमबीए, ये तो हमेशा रहता ही है कि आप सीए के साथ साथ बाद में एमबीए परस्यू कर सकते हो, तो एमबीए की तो हमेशा जॉब वर्ल्ड में वैल्यू रहेगी रहेगी। सीआईए, चीफ इंटरनल ऑडिटर, ये बहुत अच्छा चलता है, इससे आराम से आपको किसी भी बिग फोर में इंटरनल ऑडिट में अच्छा प्रोफाइल मिल जाएगा। एंड 7 नंबर, सीए के ही पैरेलल कोर्सेज और भी हैं, सीमा, एसीसीए, सीपीए, वो भी आप परस्यू कर सकते हो। तो दीज आर द चॉइसेस, और भी होंगे, ये मोस्ट कॉमन चॉइसेस हैं। नाउ सवाल उठता है कि सर अगर हम एक एक्स्ट्रा कोर्स करें तो इसके फायदे क्या हैं। नंबर वन, एक तो सुरक्षा और बैकअप है, सिक्योरिटी एंड बैकअप। बैकअप इसलिए बिकॉज हम सब जानते हैं कि ये जो कोर्स है सीए का, इसमें 100 बच्चे अगर घुस रहे होते हैं फाउंडेशन में, तो 100 की 100 सीए नहीं बनेंगे, उसमें से मोस्ट प्रॉब्ली 25 to 30% बनेंगे, बाकी तो अल्टीमेटली नहीं बन पाएंगे। तो एक बैकअप प्लान रहना चाहिए कि ठीक है सीए नहीं हुआ तो चलो मैंने साथ में कुछ और कर लिया। याद रहे, एनी डिग्री इज बेटर देन नो डिग्री। अगर किसी के पास कोई दूसरे कोर्स की भी डिग्री है वो भी वैल्यूएबल है, ठीक है, डिग्री जरूरी है, सीए की ही होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए एक बैकअप ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है इन केस यू डोंट एक्सपीरियंस सक्सेस इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सेकंड, ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ोगे तो ज्ञान तो प्राप्त होगा ही, उसका नॉलेज। थर्ड, जब आपका बायोडाटा बनेगा, रेज्यूम, तो उसमें सिंगल डिग्री के कंपैरिजन में मल्टीपल डिग्रीज ऑब्वियसली ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर होगा वो आपको ज़्यादा वेटेज देगा कंपेयर टू दूसरे कैंडिडेट्स। चौथा, अगर आपके पास सरप्लस टाइम है, अगर है, तो उसको यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक एक्स्ट्रा कोर्स कर लो। तो ये तो सर हो गए एडवांटेजेस ऑफ एक्स्ट्रा कोर्स, बट हर चीज का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। कॉस्ट एंड प्रोटोकॉल। एक्स्ट्रा कोर्स जब आप ज्वाइन करते हो, सपोज अगर आपने सोचा कि चलो मैं सीए के साथ साथ सीएमए ले लेता हूँ या सीएफए ले लेता हूँ, तो सर कोई भी एक एक्स्ट्रा कोर्स जो आप करते हो ना, उसमें लाखों खर्चा इन्वॉल्व होता है, तो कॉस्ट एक है। और कॉस्ट से भी ज़्यादा मुझे जो चीज़ पर्सनली चुभती है वो ये है, प्रोटोकॉल। हर कोर्स के ना अपने अलग अलग बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो पूरा करते करते एकदम परेशान हो जाते हैं। तो सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, प्रोटोकॉल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कंप्यूटर कोर्स करो, ये कोर्स करो, वो कोर्स करो, साथ साथ जो होता है ना, जैसे जीएमसीएस ट्रेनिंग, आईटी ट्रेनिंग, ये सब एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है। तो एक डिसएडवांटेज है कॉस्ट एंड प्रोटोकॉल ऑफ द एक्स्ट्रा कोर्स। सेकेंड, इससे कहीं ना कहीं आपका एक समय ब्लॉक होगा, आपकी एनर्जी, आपकी एफर्ट ब्लॉक होगी एक एक्स्ट्रा कोर्स को करने में। थर्ड, जब तुम सीए की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं एक बात बता देता हूँ, जो मेरे साथ हुआ था वो थर्ड पॉइंट है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। ये कई बार क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कोर्स है वो सीए के मेन पढ़ाई को एकदम गलत टाइम पे मतलब बर्बाद कर देता है। जैसे माय सीए फाइनल एग्जामिनेशन वाज इन नवंबर, और जून में मैंने, नवंबर के ठीक 4 महीने पहले जून में मैंने सीएस का एग्जाम दिया था। तो मैं सीएस में इतना डूब गया था कैलेंडर के पहले 5-6 महीने में कि मेरा पूरा ध्यान सीए से हट गया था, जबकि उस समय मुझे सीए पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। तो गलत समय पे ना ये आपसे सीए का एनर्जी निकलवा के दूसरे कोर्स में डलवा देगा। चौथा, सैलरी पैकेज डबल नहीं हो जाएगा। अगर मान लो मैं सीए कर रहा हूँ और मेरा पैकेज हुआ 10 लाख का, तो अगर मैं सीए के साथ और एक एक्स्ट्रा कोर्स कर लूँ तो मेरा पैकेज 20 लाख नहीं हो जाएगा, वो 10 लाख से 11 लाख 12 लाख ही होगा। इट विल नॉट बिकम 20 lakhs, ठीक है। तो ये हैं आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्स्ट्रा कोर्स। नाउ
सवाल उठता है कि सर एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ गए, चॉइसेस ऑफ एक्स्ट्रा कोर्स भी समझ गया, अब अगला कि शुड आई डू एन एक्स्ट्रा कोर्स विद सीए और नॉट। तो इसमें तुमको अपने आप से सवाल पूछना है कि डू यू फॉल इन केस 1 और केस 2। केस 1 का मतलब है यू आर नॉट श्योर अबाउट क्लियरिंग सीए एग्जाम, कि आपको श्योर नहीं है। देखो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, जो बड़े श्योर होते हैं, हर स्टूडेंट वैसे नहीं होते, ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो कि नहीं सर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि पक्का होएगा ही, तब आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, यू मस्ट टेक एन एक्स्ट्रा कोर्स, वो आपके लिए एक बैकअप प्लान बी की तरह साबित होगा। सेकेंड, मैं बार बार बता देता हूं, सीवी में एक डिग्री होना सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीए हो चाहे कोई भी और डिग्री हो, डिग्री होना इंपॉर्टेंट है, वो एक स्टेपिंग स्टोन होता है। मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में जो रियल सक्सेस है ना, वो कोर्सेज या डिग्री या पढ़ाई से नहीं मिलती, वो आपको काम करने से और वर्क एक्सपीरियंस से जीवन में असली सक्सेस मिलती है। जो डिग्री या कोर्सेज हम लोग करते हैं ना, वो एक स्टेपिंग स्टोन होता है टुवर्ड्स माई करियर। सो स्टेपिंग स्टोन चाहे सीए हो चाहे कोई और डिग्री हो, होना जरूरी है। तो एक डिग्री होनी जरूरी है। द टाइप ऑफ डिग्री इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। थर्ड, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि सीए कंप्लीट करने के बाद, सीए फाइनल एग्जाम दे देने के बाद फिर आप एक्स्ट्रा कोर्स परस्यू करो, उससे वो सीए के साथ अटकेगा भी नहीं। चौथा, एक इंपॉर्टेंट वार्निंग में देना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सीए के साथ एक एक्स्ट्रा कोर्स तो कर लेते हैं, पर वो एक्स्ट्रा कोर्स के चक्कर में ना फिर अपनी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को, अपने वर्क एक्सपीरियंस को पूरा का पूरा तबाह कर लेते हैं। प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि जब तुम क्वालिफाई करके अल्टीमेटली इंटरव्यू पे बैठोगे ना, वो तुमसे तुम्हारे मार्क्स रैंक वगैरह नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कि आपने आर्टिकलशिप में क्या काम किया, क्या नहीं काम किया, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसी हुई है। तो वर्क एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। सीए के साथ अगर एक्स्ट्रा कोर्स करना है करो, पर उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस को बलिदान मत करो। केस 2, you are very confident about clearing CA exam, so you fall in the top 20%, जहाँ तुम एकदम भरोसा है तुमको कि हम तो क्लियर करेंगे, तब सर आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उससे बढ़िया आप रैंक पे फोकस करो और अपनी आर्टिकलशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर फोकस करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। याद रखना, डिग्री इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, द मेन थिंग इज वर्क एक्सपीरियंस। लाइफ में जो सक्सेस आता है वो वर्क से आता है, मल्टीपल कोर्सेज से नहीं आता। तो इस वीडियो के थ्रू तुमको मैंने सारी गाइडेंस दी कि कितने तरह के अलग कोर्सेज होते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि यू आर इन केस 1 और केस 2। थैंक यू।